इज जया मल्होत्रा। सो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैग एंड कुकल्ड। अगर मैं कुकल्ड हस्बैंड की बात करूँ तो इनमें काफ़ी वैरायटी पाई जाती है। कुकल्डिंग अपने आप में ही एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं बात करने वाली हूँ कि डिफरेंस क्या होता है स्टैग और कुकल्ड के बीच में, तो यहाँ मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखूँगी, बेसिक से चीज़ों के ऊपर बात करूंगी ताकि आपको स्टैग और कुकल्ड के बीच में डिफरेंस समझने में आसानी हो, आपको इजीली से चीज़ें समझ में आए। अगर मैं यहाँ पे कुकल्डिंग के शेड्स बताने लग जाऊंगी, उसकी वैरायटी बताने लग जाऊंगी, तो हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर जो इस वीडियो में बात होगी वो उन्हीं चीज़ों को लेकर होगी जो स्टैग और कुकल्ड के बीच में डिफरेंस पैदा करती हैं। तो डियर, स्टैग और कुकल्ड के बीच में अंतर क्या होता है, इस अंतर को समझने के लिए पहले हमें उनके बीच में समानता क्या होती है उसे समझना होगा। तो दोनों के बीच में सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों ही हस्बैंड होते हैं और दोनों ही लाइफस्टाइल का हिस्सा बनते हैं अपनी सेक्सुअल लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो पर्पस दोनों का सेम होता है, अपनी सेक्सुअल लाइफ को और बेहतर बनाना, उसके अंदर नयापन लेकर आना, उसको स्पाइस अप करना, बस तरीका अलग हो जाता है। मैक्सिमम कुकल्ड हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी से शेयर करना पसंद करते हैं, उनका वाइफ थेरेपी में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। उनका फन बस यही होता है कि उनकी वाइफ किसी दूसरे इंसान के साथ सेक्सुअली परफॉर्म कर रही है और वो उसे देखते हुए सेक्सुअली अराउज हो रहे हैं। आगे उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कोने में बैठकर सिर्फ मैस्टरबेट करना चाहता है उन्हें परफॉर्म करते हुए देखकर, या फिर थ्रीसम एक्ट परफॉर्म करना चाहता है, या फिर चीज़ों को छुपकर देखना चाहता है, या फिर साउंड सुनना चाहता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन हिम कि वो चाहता क्या है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, अगर जो कुकल्ड हस्बैंड है उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की है तो वहाँ पे कुकल्ड की नहीं चलती, और तो वहाँ पे जो सारा कंट्रोल होता है उसकी वाइफ के हाथ में होता है, और ये वाइफ की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करना चाहती है एक्ट में या नहीं करना चाहती है। लेकिन वही जो स्टैग होता है वो दोनों ही चीज़ों में कंफर्टेबल होता है। वो वाइफ शेयरिंग भी कर सकता है, वाइफ स्वैपिंग भी कर सकता है, वो थ्रीसम एक्ट परफॉर्म भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। यहाँ ये जरूरी भी नहीं है कि वो अपनी वाइफ को चीज़ें परफॉर्म करते हुए देखेगा ही देखेगा, वो देख भी सकता है, वो नहीं भी देख सकता है। ये टोटली उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, यहाँ पे उसी की मर्जी चलती है। उसके लिए इतना ही काफ़ी होता है कि हाँ, जो उसकी वाइफ है वो किसी के साथ बेड शेयर कर रही है एंड शी एंजॉयिंग विद हिम और सेक्सुअल प्लेजर का आनंद ले रही है, वो दैट्स इट, इतना ही। 90% केसेस में देखा जाता है जो कुकल्ड हस्बैंड होते हैं वो सबमिसिव पोजीशन में होते हैं। इनके एक्चुअली दो रूप होते हैं। कमरे के बाहर सोसाइटी में 4 लोगों के सामने ये कुछ और होते हैं, और जैसे ही रूम में एंटर करते हैं एकदम से यस मैम यस सर वाली पोजीशन में आ जाते हैं, बिल्कुल फेमिनिन हो जाते हैं। लेकिन वहीं इसके बिल्कुल विपरीत जो स्टैग होते हैं वो डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं। ही इज जस्ट लाइक अ किंग, करता धरता हर चीज़ के वही होते हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि जो कुकल्ड हस्बैंड होते हैं वो बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं, जिन्हें अपनी वाइफ की आड़ में खुद को मजा लेने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अपनी वाइफ के लिए बुल का सिलेक्शन कुकल्ड ही कर रहा होता है। तो वो कहीं ना कहीं अपने तराजू, अपने पैरामीटर पे भी चीज़ों को जज कर लेता है कि ये बंदा मेरे को सेटिस्फाइड कर पाएगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बीवी की आड़ में ऐसी तिजोरी की चाबी मिल जाती है जिससे उनके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, बीवी भी सेटिस्फाइड और अपना भी मनोरंजन हो जाता है। तो ऐसे में जो हॉट वाइफ होती है वो तो बुल के साथ एंजॉय कर ही रही होती है, लेकिन जो कुकल्ड होता है उसके भी अरमान पूरे हो जाते हैं बुल के साथ चीज़ों को परफॉर्म करते हुए। तो पूरी पैसा वसूल परफॉर्मेंस होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो स्टैग होता है वो एक बहुत ही डोमिनेंट हस्बैंड का रोल प्ले करता है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। एक तरह से वो कैप्टन ऑफ शिप होता है, क्योंकि वो खुद भी चीज़ों को बेहतर ढंग से परफॉर्म करने में कैपेबल होता है। तो कई सूरतों में ये भी देखा गया है कि वो बुल को भी डोमिनेट कर देता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, ऐसे कर, नया नया उतरेगा मैदान में। अब क्योंकि ज़्यादातर जो कपल्ड होते हैं वो बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं, तो उनकी अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करना उनकी प्रायोरिटीज़ होती है। तो ऐसे में कई बार वो अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए अपनी वाइफ के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं कि उनकी वाइफ उन चीज़ों को करने के लिए भी मजबूर हो जाती है जिसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। एक बार उनकी वाइफ अगर अपने हस्बैंड की डिमांड को पूरा करने लग जाए तो उसके बाद वो कुकल्ड जो हस्बैंड होते हैं वो ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं। ये देखा गया है। ये चीज़ वहाँ देखी गई है जहाँ पे जो कुकल्ड हस्बैंड जो होते हैं उनकी जो वाइफ होती है वो थोड़ी फेमिनिन नेचर की होती है, जो डोमिनेटिंग नहीं होती। जो डोमिनेटिंग होती है वहाँ पे इसका उल्टा हो रहा होता है। उल्टा मतलब परफॉर्मेंस तो वही देगी हॉट वाइफ और बुल, लेकिन वहाँ पर कुकल्ड की मर्जी नहीं चलेगी, उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। फिर वहाँ पे जो हॉट वाइफ है और जो बुल है उनकी मर्जी चलेगी। लेकिन ये जो स्टैग होता है ये हर चीज़ में कैपेबल होता है, तो ये एक तरह से रोल मॉडल जैसा होता है अपनी वाइफ के लिए। और ये दोनों जब लाइफस्टाइल में एंटर करते हैं ये जस्ट फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अपनी लाइफ को और एक्साइटेड बनाने के लिए एंटर करते हैं, इसलिए नहीं कि इनकैपेबल हैं चीज़ों को करने के लिए। काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड ही होते हैं एक दूसरे से, लेकिन क्योंकि वैरायटी के शौकीन होते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए लाइफस्टाइल का हिस्सा बनते हैं। दैट्स वाई दे आर लुकिंग फॉर अ बुल।
स्टैग के लिए जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होती है उसकी वाइफ की हैप्पीनेस। वो देखता है चीज़ें कि उसे बुल की परफॉर्मेंस पसंद आ रही है, उसे चीज़ें समझ आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, कहीं उसका टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है। उसका मेन फोकस यही होता है कि वो अपनी वाइफ को किसी अनवांटेड सिचुएशन में ना डाल दे, कहीं ऐसा ना हो उसे चीज़ें झेल लगे। तो इसलिए वो बार बार फीडबैक भी लेता है अपनी वाइफ से। कुकल्ड और स्टैग दोनों की साइकोलॉजी में ज़बरदस्त अंतर पाया जाता है। बहुत से कुकल्ड ऐसे होते हैं जो सबमिसिव माइंडसेट के होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि उनकी जो वाइफ है वो उन्हें डोमिनेट करे। जब वो सेक्सुअली परफॉर्म करे बुल से तो वो अपने हस्बैंड को डोमिनेट करे, और वो करती भी है। उन्हें अच्छा लगता है कि वो उसे ह्यूमिलेट कर रही है, वो जलील हो रहे हैं। उसकी जो वाइफ होती है उसे टॉन्टिंग कस रही होती है, उसे ताने मार रही होती है, जलील कर रही होती है, और वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरा फैमडम वीडियो जिन्होंने देखा है याद आ रहा होगा, बस वही चीज़ है। स्टैग और उसकी वाइफ के बीच में ह्यूमिलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पर एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाता है और रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए चीज़ें की जा रही होती हैं। कुकल्डिंग में खासकर जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड को चीट करने की संभावनाएं इस केस में ज़्यादा बढ़ जाती है। जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को बिना बताए किसी आउटसाइडर से सेक्सुअल रिलेशन बना लेती है, और ये चीज़ एक बार नहीं कई बार होती है। लेकिन वहीं स्टैग और वाइफ के बीच में चीटिंग की गुंजाइश ना के बराबर होती है। दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहती है, दोनों ही एक दूसरे को बताकर सारी चीज़ें करते हैं, और वहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार क्या होता है कि जो बुल होता है वो कुकल्ड हस्बैंड के ऊपर हावी हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो खुद भी जानता है कि वो हर सूरत में उससे बेहतर है, लुक वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, सेक्सुअल परफॉर्मेंस वाइज। तो कहीं ना कहीं जो उसकी वाइफ होती है वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म होता है तो वो जो हॉट वाइफ और जो बुल होता है वो कुकल्ड को सिर्फ ओपनिंग के लिए रखते हैं, आई मीन फोर प्ले, और जैसे ही फोर प्ले खत्म होता है उसको साइड कर देते हैं और बाकी जो जॉब होती है वो बुल संभालता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कुकल्ड होता है कहीं ना कहीं कसमसा ऐसा रह जाता है, और ऐसा लगता है उसे जैसे हाथ को आया मुंह ना लगा। लेकिन अगर कुकल्ड थोड़ा सा शातिर हुआ और उसे चीज़ें समझ में आ गई तो वो मौका लेकर सारे अरमान निकाल भी लेता है। लेकिन वही स्टैग और हॉट वाइफ के बीच में बॉन्डिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे के बीच में ट्रांसपेरेंसी होती है, तो वहाँ पर जो बुल होता है उसके जो चांसेस होते हैं उनके ऊपर हावी होने के ना के बराबर होते हैं। वहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो डियर, ये तो था डिफरेंस बिटवीन स्टैग एंड कुकल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई हो। सिंपल सी चीज़ है, चीज़ एक ही है, लाइफस्टाइल, पर्पस सेम है दोनों का, एंजॉय करना, एक्साइटमेंट पैदा करना अपनी ज़िंदगी में, बस तरीका अलग है चीज़ों को करने का। मेरा अभी जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है इंट्रोवर्ट कुकल्ड, तो इसके ऊपर किसी ने कमेंट किया था कि मैम ये इरेक्शन इमेजिन करने के बाद कुकल्ड को क्यों होता है, या फिर वो जब अपनी वाइफ को चीज़ें परफॉर्म करते हुए देखता है तो उसे इरेक्शन क्यों होता है, ऐसा क्या हो जाता है। तो डियर, खाना बनाकर खाने में और खाना बनाकर खिलाने में फ़र्क होता है नहीं होता है। जब आप खाना बनाकर खुद खाते हो क्योंकि आपको ही खाना है, तो जब आप खाना बनाते हो अपने लिए तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती दिमाग में, अच्छा बने ना बने, राइट। ऐसा कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता, कोई मास्टर शेफ का कंपटीशन तो चल नहीं रहा होता कि आपको कोई नंबर देगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। लेकिन जब आप किसी और को बनाकर खिलाने का विचार आपके दिमाग में आता है तो माइंड पे प्रेशर आता है नहीं आता है। आप चीज़ों को और बेहतर करने के लिए रेसिपी ढूंढते हो, मसाले भी एवरेस्ट के यूज़ करते हो, सर्विंग के ऊपर भी ध्यान देते हो, चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। माइंड फ्री होता है उस वक्त, नहीं होता ना। तो सेम वैसी ही चीज़ है, जब दो पार्टनर आपस में मिलते हैं और सेक्सुअली चीज़ों को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ लेना ही नहीं होता, सामने वाले को देना भी होता है। तो एक मेंटल प्रेशर होता है माइंड में कि यार मैं उसको सेटिस्फाइड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके डिज़ायर को फुलफिल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो मुँह बनाने लग जाए, उसको अच्छा ना लगे क्योंकि लास्ट टाइम भी उसने मुझे टोक दिया था। तो ये सारी बातें ना दिमाग में चलती हैं। जो लोग इस प्रेशर को झेल जाते हैं, जो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, तो वो चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन जो उस चीज़ को नहीं झेल पाते उनके साथ ये दिक्कत होती है कि उनका इरेक्शन होता है, कभी नहीं होता है, कभी होकर एकदम से रुक जाता है, होता है तो उस लेवल पर नहीं होता, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कतें उनके साथ होती हैं। लेकिन जब वही चीज़ वो प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर रहे होते, इमेजिन कर रहे होते हैं, राइट। और जब अपनी वाइफ को किसी और के साथ करते हुए देखते हैं तो उसकी जो वाइफ के जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, जो वो अपने साथ देखना चाहते हैं और वो नहीं आ पाते, उसे देख के उनको एक्साइटमेंट होती है कि यही तो मैं चाहता था, लेकिन वो खुद से करने में इनकेपेबल फील करता है। तो जब वो ऐसा होते हुए सामने देखता है और जो उसकी वाइफ है उसको एंजॉय कर रही होती है तो उसको अंदर से खुशी होती है और जो उसकी एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़ जाती है और उसका जो उसकी जेनिटल में जो इरेक्शन है वो होने लग जाता है।
हाँ, बस थोड़ा सा टाइम आपका और लूँगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपसे शेयर करनी है। और कुछ लोगों ने मुझे बोला था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि फेसबुक पे ऐसा कुछ हो रहा है। कोई लोग जो कि फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, कोई बातों बातों में आपसे व्हाट्सअप नंबर ले लेते हैं, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू चैटिंग करना शुरू कर देते हैं, वीडियो कॉल करना शुरू कर देते हैं। फिर साथ में कोई लड़की बैठी होती है, वो न्यूड हो जाती है और सामने वाले को भी न्यूड कर देती है और इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है जो कि उस लड़की का बंदा कर रहा होता है। और फिर बाद में वो सामने वाले को ब्लैकमेल करते हैं जिसका नंबर उन्होंने लिया होता है। तो डियर, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या कोई ऐसा कर रहा है या किसी के साथ हो चुका है, वो इस चीज़ को फेस कर रहा है, तो डियर उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि ब्लैकमेलर की कोई औकात नहीं होती। उनकी औकात हम लोग बनाते हैं उनसे डर के कि यार मुझे इससे डर लग रहा है कि मेरे रिलेटिव्स को या फैमिली को जाकर बता देगा। यही तो धमकी देते हैं ना वो लोग, क्योंकि वो आपको धमकी दे रहे हैं ना कि आपके रिलेटिव में चीज़ें फैला दूंगा, वीडियो आपकी सेंड कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो इनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसे बोल कल करता हो आज कर दे, क्योंकि जिन 25-30 लोगों का समाज है आपका और उनमें बात ना फैल जाए, इससे अगर आप डर रहे हो तो इससे बाहर तो आपको कोई जानता भी नहीं है। ऐसे समाज का क्या फ़ायदा जो आपके सपोर्ट में ना खड़े हों। तो ये जो चीज़ आपके साथ हुई है वो तो उनके साथ भी हो सकती है ना कल को, लेकिन क्योंकि टारगेट आप बन गए पहले, तो अगर आपके साथ होगी तो आप सूली पे थोड़ा ना लटक जाओगे उनके वजह से। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह का साइबर क्राइम होता है, आप जाके कंप्लेन कीजिए। जिस चीज़ को लेकर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है ना, वो चीज़ अगर उसके माँ बाप ने नहीं की होती ना तो वो पैदा नहीं होता और आज आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा होता। तो ये चीज़ें वो है जो कि रोज़ करता है इंसान, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कोई अपनी बीवी के साथ, कोई किसी के साथ, जगह अलग अलग हो जाती है बस। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो गलती थी ये गलती नहीं है, लर्निंग है। गलती उसे कहते हैं जिससे आपने कुछ नहीं सीखा। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए और जाके वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। ओके, उनके प्रेशर में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।